प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने रायपुर में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में कई मुद्दों पर अपनी बात रखी। उन्होंने भाजपा सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि विधानसभा शीतकालीन सत्र की अवधि सिर्फ 4 दिन काफी कम है, क्योंकि मुद्दे ज्यादा हैं। बैज ने मांग की कि विधानसभा सत्र की तिथि बढ़ाई जाए। इसके अलावा उन्होंने सीजीपीएससी मामले की निष्पक्ष जांच की आवश्यकता जताई और कहा कि किसी भी जांच को राजनीतिक बदले की भावना से नहीं करना चाहिए। वहीं बढ़ते अपराधों पर भी उन्होंने सरकार को घेरा, खासकर राजधानी रायपुर में हुए डबल मर्डर और अन्य घटनाओं को लेकर। बैज ने सरकार को चेतावनी दी कि अगर अपराधों पर नियंत्रण नहीं पाया गया तो प्रदेश की कानून व्यवस्था में भारी संकट आएगा। बिल्कुल, विधानसभा सत्र का सरकार ने तिथि घोषित की है। 4 दिन का सत्र बहुत छोटा है, बहुत कम है, क्योंकि प्रदेश में मुद्दे इतना ज्यादा है, घटनाएं इतना ज्यादा घट रही है और जनता के खिलाफ, जनता में सरकार के खिलाफ इतना ज्यादा आक्रोश है कि इस समय कांग्रेस पार्टी जनता की हर मुद्दों को लेकर लगातार सड़क से लेकर विधानसभा घेराव तक की है और लड़ाई लड़ रही है। और 4 दिन का विधानसभा सत्र बहुत कम है। हम चाहते कि सरकार से मांग करते कि विधानसभा सत्र जो शीतकालीन सत्र है उसको बढ़ाया जाए, ताकि छत्तीसगढ़ के हर एक मुद्दों को हम कांग्रेस पार्टी उठा सके और सरकार से सकारात्मक जवाब हम मांग सके, ताकि बढ़ती अपराध जैसी घटनाएं ज्वलंत मुद्दा है और प्रदेश के लिए एक चुनौतीपूर्ण और बड़े मुद्दा है, इन मुद्दों को भी उठा सके। इसलिए छोटा सत्र है और इसके लिए समय अवधि बढ़ाना चाहिए। दूसरा, जिस तरह से तिथि घोषित हुई उसके बाद से लगातार अपराध रुक नहीं रही है। आप देखेंगे दीपावली के बाद से लेकर अब तक लगभग राजधानी में ही 17 से अधिक हत्याएं हुई हैं। और रात की बात करें तो 2 मर्डर विधानसभा थाना के अंतर्गत 2 मर्डर हुए। एक को पुरानी बस्ती में जिंदा जला दिए, 70% तक जल चुका है। और जसपुर में शराब के नशे में पत्नी और मां की हत्या हुई। तो इस तरह की घटनाएं लगातार घट रही हैं और हम लगातार एक विपक्ष होने के नाते बढ़ती अपराध को रोकने के लिए लगातार हम लोग आवाज उठाते रहे हैं, लेकिन सरकार है कि सुनने का नाम नहीं ले रही है और ना ही कानून व्यवस्था, बदहाल कानून व्यवस्था को सुधारने का कोई अभी तक काम भी नहीं की है। और मनपसंद अब शराब बेच रही है। मनपसंद शराब का सीधा सीधा दिखने को मिल रहा है कि जसपुर जैसे क्षेत्र में कि मां और पत्नी की हत्या हो रही है। तो इस तरह से अगर होटल, ढाबे, ठेले, पान दुकान में अगर शराब बिकने लग जाएगा तो मैं समझता हूँ कि पूरे छत्तीसगढ़ को एक शराब के नशे में इस सरकार ने बर्बाद करने पे तुली हुई है। तो इन सब घटनाओं को लेकर हम विधानसभा में निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी चर्चा करने को तैयार है। पहले सत्र से लेकर आपको 2 दर्जन से अधिक ऐसे मामले थे, चाहे वो गोबर घोटाला, राशन घोटाला, शराब घोटाला, जांच चलती है। हम तो बोलते हैं जांच की रिपोर्ट क्या है, देखिए सरकार में काम करने की इच्छा शक्ति है नहीं, सरकार के पास काम करने के लिए पैसा है नहीं, तो इसलिए पुरानी सरकार को बदनाम करने के लिए सिर्फ जांच खेल रही है और अभी तक जांच शुरू नहीं हुई है। तो इसका मतलब क्या है? तो सिर्फ यह है कि पुराने कामों को नाम बदलना, पुराने कामों को रोकना, पुराने कामों को बंद करना, यही तो अभी तक सरकार की है। इसके अलावा 10 महीने में, 11 महीने में कुछ हुआ है क्या? कुछ तो हुआ नहीं। छत्तीसगढ़ में कुछ तो नया नहीं दिख रहा है। छत्तीसगढ़ कोई बदलाव तो दिख नहीं रहा है नहीं। बाकी यह है कि मोदी की गारंटी में एक मनपसंद की गारंटी भी शामिल कर ली, यही तो दिख रहा है। उसके अलावा क्या दिख रहा है? कौन सा प्राकृतिक आपदा में बल की जांच कमेटी का कौन सा लगातार यहाँ पे प्राकृतिक आपदा हुई थी, उसमें 13 लोग मारे गए थे। इसमें अधिकारियों कमेटी बना के मुआवजा देना चाहिए। बिल्कुल, अगर प्राकृतिक घटनाएं हुई तो फिर राजनीतिक
दल की जांच कमेटी मैं समझता हूँ कोई औचित्य नहीं है। सरकार को अपनी टीम बनाकर भेज देना चाहिए प्रशासनिक अधिकारियों का। फैसला हुआ है उसको देखिए फरमान है और इस तरह का तुगलकी फरमान नहीं होना चाहिए। बिल्कुल, अगर देखिए अगर कोई गड़बड़ी है तो निष्पक्षता से जांच होनी चाहिए। और जिस तरह से सरकार ने विधानसभा चुनाव के दौरान राजनीतिक भावना से प्रेरित होकर पूरे सरकार को बदनाम करने का काम किए, और अगर कोई वास्तव में गड़बड़ी है तो निश्चित रूप से निष्पक्षता से जांच होनी चाहिए, लेकिन राजनीतिक बदले की भावना से जांच नहीं होती। पहला चीज तो सिर्फ कांग्रेस का कार्यकाल ही क्यों, पिछले 15 साल में भी बहुत सारी गोलमाल हुए हैं, बहुत सारे अपने लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए इस तरह का काम हुए। क्या सरकार पिछले 15 सालों को भी जांच कराएगी क्या, मैं पूछता हूं इनसे। तो इस तरह से राजनीतिक बदले की भावना से काम नहीं होना चाहिए। अगर कोई दोषी है तो निश्चित रूप से कार्रवाई हो। देखिए कि हम लोगों ने राजनीतिक द्वेष से कभी भी कांग्रेस पार्टी को काम नहीं किया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी सिर्फ चुनाव जीतने के लिए और भ्रम फैलाने के लिए राजनीतिक द्वेष से काम करना शुरुआत कर दी है। यही कारण है, इसलिए हम लोग बोल रहे हैं ना कि अगर ऐसा है, इतनी पारदर्शिता रही हुआ तो 15 साल का भी जांच कर ले, कौन रोका है उनको। अमित शाह ने मणिपुर को लेकर कुछ पैसे लिए गए, टूरिज्म कॉरिडोर बनाया जाएगा, स्पेशलिटी हॉस्पिटल बनाया जाएगा, सीएसआर फंड का भी यहाँ पर यूज किया जाएगा, कैसे देख रहे हैं? देखिए बस्तर प्राधिकरण का बैठक अगर देखेंगे ऑल ओवर कि चित्रकूट के पर्यटन स्थल में बनाया गया, मैं तो समझता हूं कि पहली बार शायद ऐसा हुआ। एक तो सरकार की राशि का, धनराशि का दुरुपयोग है। आपके पास ऑलरेडी कलेक्टर ऑफिस है, अभी तक जब भी बैठक होती थी कलेक्टर ऑफिस में होती थी, अन्य ऑफिस से बिल्डिंगे हैं, तो वहां क्यों नहीं हुआ, पहला चीज। दूसरा कि प्राधिकरण के बैठक के नाम से चित्रकूट वाटरफॉल के नीचे छोटे पेड़ और बड़े बड़े पेड़ पौधे को काट दिया गया। तो ये क्यों? भारतीय जनता पार्टी एक तरफ सरकार कहती है कि मां के नाम से एक पेड़ लगाओ और बाप के नाम से बाकी पेड़ काट दो, यही तो चल रहा है। प्राधिकरण के बैठक के नाम से पेड़ क्यों काटा जा रहा है? दूसरा और तीसरा चीज, आखिर बस्तर प्राधिकरण में कौन सा नया चीज किए? कुछ तो हुआ नहीं। बस्तर के विकास के लिए कोई भी नया निर्णय नहीं हुआ, बल्कि ये खानापूर्ति बैठक है। बल्कि पूरे मंत्रिमंडल को इस सरकार ने टूरिज्म पर्यटन दौरा कराया, पिकनिक दौरा कराया है। साफ साफ अगर कहा जाए ये बैठक नहीं बल्कि पिकनिक है। सरकार के पास कुछ तो काम है नहीं, इसलिए चलो अच्छा है कि चित्रकूट जाकर पिकनिक तो बना लिए, इसलिए ये बैठक पूरी तरह से फेल है और बस्तर के विकास में कोई भी निर्णय नहीं हुआ, बल्कि पूरी मंत्रिमंडल बस्तर में पिकनिक बना। देखिए सरकार सिर्फ कागजों में काम कर रही है। एक तरफ नक्सल पीड़ित परिवार पूरा सरकार से और गृह मंत्री से मिलने के लिए दर दर भटक रहे हैं, उनका तो सुन नहीं रही है। ऑलरेडी नक्सल पीड़ित परिवार के लिए हमारी सरकार ने बहुत से जिला मुख्यालयों में आवास भी बनवाए, उनके लिए 100,000 की व्यवस्थाएं भी की। दंतेवाड़ा जैसे फैक्ट्रियां खोले हमारी सरकार में, उनको रोजगार भी दी। तो इस तरह से सरकार कुछ काम कर नहीं रही है, सिर्फ कागजों में काम कर रही है और हमारी सरकार की योजनाओं को सिर्फ अपना श्रेय लेने का काम कर रही है, और इस तरह की योजनाएं सिर्फ कागजों में। आज मेरा प्रश्न आपसे था कि ये भी कहा है कि 34 साल का एक्सपीरियंस जो है विद्यमान के 5 साल आपके 34 साल के हैं। देखिए 34 साल का एक्सपीरियंस बनाम 34 साल का युवा,
इस समय दक्षिण की मतदाताओं ने 34 साल के युवा पर मुहर लगाया है और 34 साल पर भरोसा जताया है, 34 साल के युवा पर भरोसा जताया। इसलिए दक्षिण विधानसभा इस समय 34 साल, बदहाली का 34 साल को इस समय इतिहास बदलने जा रही है और 8 बार का रिकॉर्ड टूटेगा। निश्चित रूप से हम लगातार भी पता कर रहे हैं वोटिंग के बाद भी, तो मतदाताओं ने अभी भी, जिन्होंने भी वोट किया, साफ साफ बोल रहे हैं कि इस समय हम लोगों ने बदलाव के लिए वोट किया है, आकाश शर्मा को वोट किया है। और कहीं ना कहीं इस समय दक्षिण विधानसभा उपचुनाव कांग्रेस पार्टी जीत रही है, आकाश शर्मा जीत रहे हैं। निश्चित रूप से दक्षिण विधानसभा उपचुनाव में इस समय भारतीय जनता पार्टी और सरकार चुनाव हारेगी। तो मतगणना से पहले पूरा भरोसा है। हम लोगों ने तो देखिए, ईवीएम पर तो भरोसा न पहले था, अब है ना आगे रहेगा। हाँ, लेकिन हमारे प्रत्याशी सजग है, रखवाली कर रहे ईवीएम का इस समय। तो इस समय यह है कि चुनाव कांग्रेस पार्टी जीतेगी और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी में इस समय अभी से चर्चाओं का दौर चल रहा है और कहीं ना कहीं उनके नेता, उनके बड़े वाले भैया और उनके तमाम नेता इस समय बड़ा चिंतित नजर आ रहे हैं। ऐसे समय ने सुना है। हाँ, बिल्कुल, काउंटिंग एजेंट्स की ट्रेनिंग की तैयारियां चल रही है। जो भी अंदर गिनती में जाएंगे निश्चित रूप से पार्टी उनको ट्रेनिंग देगी और सजग रहने के लिए उनको पूरी तरह से ट्रेनिंग देने की पार्टी तैयारी कर रही है। क्या क्वेश्चन था? मेरा तो सब 11 महीने में केवल 2 दर्जन लोगों को ही जगह मिल पाई। निगम मंडली क्यों? सरकार के पास तो 2 मंत्रिमंडल भी अभी खाली है, 2 मंत्री भी बनाने। शिक्षा व्यवस्था पूरी तरह धराशायी हो गया है, तो शिक्षा, स्वास्थ्य सब धराशायी हो गया है। अब सरकार पूरी तरह से अब मनपसंद पे फोकस कर रही है। तो इस तरह से सरकार को सबसे पहले तो 2 मंत्रिमंडल का गठन कर उनकी जवाबदारी देना चाहिए, क्योंकि सरकार से शिक्षा विभाग संभल नहीं रहा है ना ही बाकी विभाग संभल रहा है। बाकी निगम मंडलों में एक अनार 100 बीमार वाला स्थिति है पूरी सरकार में। तो जैसे ही नियुक्ति होगा पूरे सरकार में और पार्टी में सिर फुटबॉल की स्थिति बनेगी। इसलिए डर के लिए सरकार नियुक्ति नहीं कर पा रही। क्यों नहीं? क्योंकि सरकार जानबूझकर, इस सरकार ने नगरीय निकाय चुनाव को 6 महीना उसको आगे बढ़ाने का टालने के लिए इन्होंने अधिसूचना जारी की, ताकि सरकार की नाकामी जनता तक पहुंच चुकी है और सरकार हार से बच सके। इसलिए हम चाह रहे हैं कि तय समय सीमा अवधि में इसका चुनाव होना चाहिए और कहीं ना कहीं सरकार डरी हुई है, इसलिए चुनाव को टालना चाह रही है। लेकिन क्या चुनाव टालने से सरकार अपने जिम्मेदारियों से बच पाएगी? नहीं बच पाएगी। इसलिए हम चाह रहे हैं कि तय समय सीमा में इसका चुनाव होना चाहिए और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी डरी हुई है, इस वजह से ये चुनाव को टालने का लगातार प्रयास कर। चुनाव के बाद निगम मंडल, देखिए, इस सरकार में कौन हड़ताल पे नहीं? इस सरकार में एक तृतीय क्लास से लेकर सभी वर्ग हड़ताल पे लगातार, क्योंकि 6 महीने में सरकार ने जनता और कर्मचारी को भरोसा इन्होंने कम कर दिया। इसलिए लगातार कर्मचारी आंदोलन पर है और निश्चित रूप से इसका कहीं ना कहीं असर आने वाला नगरीय निकाय चुनाव में पड़ेगा। और निश्चित रूप से सरकार जो वादा करके आई है तो उसको पूरा करना चाहिए, पूरा नहीं कर पाई, इस वजह से तो इस तरह की परिस्थितियां कर्मचारियों को बना हुआ है। अब क्या है, अब फिल्म तो फिल्म है। अगर भारतीय जनता पार्टी और सरकार को फिल्म देख के अगर भरोसा जग रहा है तो इससे बड़ा दुर्भावना क्या हो सकती है? फिल्म से कोई इतिहास नहीं बदला जा सकता, कर्म से इतिहास बदला जा सकता है। इसलिए सरकार ने तो कर्म तो कर नहीं रहा है, फिल्म देख के इतिहास बदलने चले तो अच्छा है भाई, फिल्म देख के इतिहास बदल लो।
कम